दोस्तों, हिंदी सिनेमा के स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण को पर्दे पर उतारा जा रहा है और इसमें कई डिफरेंट एक्टर्स को उन मूवीज और शोज में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने का सुनहरा मौका मिला। और वहीं दोस्तों, महाकाव्य रामायण पर दंगल और छिछोरे के डायरेक्टर नितेश तिवारी ट्रिलॉजी बना रहे हैं, जिसमें कि रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभाने वाले हैं। वही दोस्तों, ये पहली बार होगा जब रणबीर कपूर किसी मैथोलॉजिकल मूवी का हिस्सा बनेंगे। वही दोस्तों, हिंदी सिनेमा के करीब 113 साल की हिस्ट्री में रामायण पर अब तक कई सारे फिल्में और टीवी शोज बन चुके हैं। वैसे मैथोलॉजी टॉपिक्स पर फिल्में बनने का चलन इंडिया में साल 1917 के आसपास स्टार्ट हुआ था। साल 1917 में दादा साहब फाल्के के डायरेक्शन में बनी मूवी लंका दहन हिंदी सिनेमा में रामायण पर बनी पहली फिल्म थी। हालांकि दोस्तों, ये एक साइलेंट मूवी थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में किसी फीमेल के काम करने को अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था और यही वजह थी कि इस मूवी में राम और सीता इन दोनों का किरदार एक्टर अन्ना सालुके ने निभाया था और इसी वजह से उनके नाम हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल करने का भी रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग राम के 14 साल के वनवास से होता है और रावण के वध पे खत्म होता है। वही दोस्तों, इस मूवी ने 10 दिनों में ही 35,000 रुपए का कलेक्शन किया था और इसकी कमाई को बैलगाड़ी में भरकर मूवी के प्रोड्यूसर के पास ले जाया जाता था, क्योंकि इस मूवी की कमाई ज्यादातर सिक्के में ही आती थी। फिर इसके बाद साल 1942 की भरत मिलाप और 1943 की राम राज्य में राम का किरदार निभाकर एक्टर प्रेम अदीब को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इन दोनों ही मूवीज में सीता की भूमिका शोभना समर्थ ने निभाई थी। 5 लाख के बजट में बनी राम राज्य ने करीब 60 करोड़ रुपए का जबरदस्त बिजनेस किया था। इसके बाद रामबाण मूवी में भी ये जोड़ी राम सीता की भूमिका में नजर आए और इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि साल 1943 से 1950 तक अदीप समर्थ की स्क्रीन जोड़ी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि इसे धार्मिक पब्लिकेशन के कवर और हर प्रकार के कैलेंडरों पर डिस्प्ले किया जाता था। साल 1961 में बाबू भाई मिस्त्री के डायरेक्शन में संपूर्ण रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। इसमें महिपाल ने भगवान राम और अनीता गुहा सीता के रोल में नजर आई। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, साल 1987 की मूवी लव कुश में जितेंद्र ने भगवान राम का रोल निभाया था और जय पर्दा ने सीता माता का, और इस हिंदी एपिक मूवी को डायरेक्ट किया था वी मधुसूदन राव ने। और खास बात तो ये थी कि इस मूवी में अरुण गोविल ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। वहीं दोस्तों, अभी पिछले साल चूतिया डायरेक्टर ओम राउत की मूवी आदि पुरुष रिलीज हुई थी। इस मूवी में प्रभास राम के रोल में दिखे और कीर्ति सेनन माता सीता के। दोस्तों, आदि पुरुष मूवी भी रामायण पर आधारित थी, लेकिन इस मूवी ने रामायण का जो मजाक बनाया उसके लिए इस मूवी के मेकर्स को जितनी गालियां दो उतनी ही कम है। इस मूवी में कई सारे गंदे और भद्दे डायलॉग्स थे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेबी भी तेरे बाप की। और वही इस मूवी के कई कंट्रोवर्शियल सीन्स की वजह से इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। वही ऑडियंस को भी इस मूवी से काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी। अब दोस्तों, चाहे मूवी कैसी भी रही हो, लेकिन एक बात तो है, प्रभास की गिनती अब उन एक्टर्स में शामिल हो गई है जिनको कि श्री राम की भूमिका निभाने का सुनहरा मौका मिला। वही दोस्तों, एक्टर अरुण गोविल की पॉपुलैरिटी स्क्रीन पर भगवान राम की भूमिका निभाने वाले सभी एक्टर्स में सबसे ज्यादा है। वैसे अरुण गोविल इससे पहले पहेली, सावन को आने दो और हिम्मत वाला जैसी सफर हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। साल 1987 में टीवी पे पहली बार टेलीकास्ट हुए रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में राम की भूमिका ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे थे। भगवान राम को लेकर उनकी इमेज इतनी मजबूत हो गई थी कि प्रोड्यूसर को भी समझ नहीं आता था कि उनको किस रोल में कास्ट किया जाए, और उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वो राम की भूमिका में इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी इन सब का उनके करियर में नेगेटिव ही असर पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्हें काफी समय तक कोई भी काम नहीं मिला। उनकी छवि ऐसी थी कि डायरेक्टर उन्हें कास्ट करने को लेकर डाउट में रहने लगे थे। वही फिर उनके बाद एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी एपिक शो रामायण में भगवान राम के किरदार से पॉपुलैरिटी हासिल की। इसमें उनके रियल लाइफ वाइफ यानी कि देवीना बनर्जी ने सीता का रोल प्ले किया था। इस शो को भी ऑडियंस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया।
अब दोस्तों बात करते हैं साउथ इंडिया में बनी उन मूवीज के बारे में जो कि रामायण को लेकर बनी है। दोस्तों साउथ इंडियन फिल्मों में भी श्री राम पर कई सारी फिल्में बनी हैं। लेजेंडरी तेलुगु एक्टर सीनियर NTR यानी कि नंदामूरी तारका रामाराव जो कि दादाजी हैं तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR के। दोस्तों सीनियर NTR ने लव कुश, श्री राम जनय युद्धम और सीताराम कल्याणम जैसी कई पौराणिक फिल्मों में काम किया। इनमें एज ए डायरेक्टर NTR रामाराव की पहली मूवी सीताराम कल्याणम थी। 1961 में रिलीज हुई इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली। वही इस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस मूवी में हरनाथ राम बने थे जबकि सीनियर NTR ने रावण की भूमिका निभाई थी। फिर इसके बाद साल 1963 की तेलुगु मूवी लव कुश में उन्होंने भगवान राम का रोल प्ले किया। वही दोस्तों ये मूवी तेलुगु सिनेमा की पहली कलर पिक्चर फिल्म थी। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मूवी साल 1934 में इसी नाम से रिलीज हुई मूवी का रीमेक था। दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्टर सी पुलिया ने डायरेक्ट किया था। वही इस मूवी को तमिल और तेलुगु में एक साथ बनाया गया था, हालांकि दोनों के टाइटल कास्ट डिफरेंट थे। इसके बाद श्री राम जनय युद्धम में भी उन्होंने राम की भूमिका निभाई थी। यह मूवी भगवान श्री राम के प्रति हनुमान की भक्ति पर आधारित थी। साल 1972 में बापू के डायरेक्शन में संपूर्ण रामायण में शोभन बाबू ने भगवान राम की भूमिका निभाई थी और चंद्रकला ने सीता की भूमिका निभाई थी। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। वही साल 1958 की तमिल मूवी संपूर्ण रामायण जिसके डायरेक्टर थे के सेमू, इस मूवी में राम के रोल में NTR रामाराव थे। वही सीता की भूमिका में पद्मिनी और भरत की भूमिका में शिवाजी गणेशन नजर आए थे। यह मूवी सिनेमा घरों में 264 दिनों से भी ज्यादा समय तक चली थी। साथ ही इस मूवी को साल 1960 में रामायण नाम से हिंदी में भी साल 1987 की माइथोलॉजी तेलुगु मूवी बाल रामायण में बाल राम के रोल में जूनियर NTR नजर आए थे। इस मूवी के डायरेक्टर थे गुणाशेखर। दोस्तों इस मूवी को भी ऑडियंस के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। वही इस मूवी ने उस साल बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। इसके बाद साल 2011 में बापू के डायरेक्शन में तेलुगु मूवी श्री राम राज्यम आई थी जिसमें कि नंदामुरी बालकृष्ण भगवान के रोल में नजर आए थे। वही सीता के रोल में नयनतारा नजर आई थी। साथ ही श्रीकांत ने मूवी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं दोस्तों इस मूवी का म्यूजिक भी खासा चर्चा में रहा जिसे कि तैयार किया था लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर इलिया राजा ने। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको रामायण से जुड़ी हुई इन मूवीज के बारे में जानकर कैसा लगा और आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी है और आपकी इनमें से कौन सी मूवी या शोज और टीवी शोज फेवरेट हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।